अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टार्ट करते हैं MS वर्ड की क्लास नंबर 4। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ओपन, सेव एंड सेव एज। तो सबसे पहले ओपन के मतलब पढ़ते हैं। तो पहले हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड तो ये है कि हम फाइल मेन्यू पे जाते हैं, यहाँ पे हम ओपन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जहाँ पे कंप्यूटर में जिस लोकेशन पे हमारी वर्ड की फ़ाइल सेव है उस लोकेशन पे जाके ये मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उस फाइल को सिलेक्ट करें और ओपन पे क्लिक कर दें तो आपकी फ़ाइल जो है ओपन हो जाएगी। एक तो था फाइल ओपन करने का ये तरीका। अब मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका स्टूडेंट ये है कि आप उस फाइल को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और ओपन पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी डायरेक्ट वो फाइल MS वर्ड में ओपन हो जाती है। आई थिंक आपको फाइल ओपन करने के मुतल्लक क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेव एंड सेव एज। ये एक फ़ाइल ओपन की हुई है। अगर तो हम फाइल मेन्यू पे जाते हैं, यहाँ पे हम करते हैं सेव एज। उसके बाद इसे हम लोकेशन देंगे कि कहाँ पे हमने ये सेव करनी है। ये डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल का नाम रख सकते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जिस टाइप की आपकी फ़ाइल हो उसी टाइप का आप उसका नाम रखें, ताकि फिर जब कभी आपको वो फ़ाइल सर्च करनी पड़े तो आपको फ़ाइल का नाम देख के पता चल जाए कि इस फाइल के अंदर इस तरह का डेटा पड़ा हुआ है। जैसे ये एक टीचर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था, इसलिए इसका नाम मैंने टीचर एक्सपीरियंस रखा हुआ है। आगे हम जस्ट सर्टिफिकेट मेंशन कर देते हैं। अगर आपकी कोई CV की फ़ाइल है तो आप जिस पर्सन की CV बनाई है उसके नाम से वो सेव कर दें। अगर कोई लेटर है तो लेटर के नाम से सेव कर दें। इससे आपको अपना डॉक्यूमेंट फाइंड करने में बहुत ईजी रहता है। तो इसे मैं डेस्कटॉप पे टीचर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के नाम से सेव किया है। अब इसे मैंने सेव एज कर दिया। अब मैं इसमें अगर कोई काम करता हूँ, ये फॉर एग्जांपल इसमें कोई एडिटिंग करता हूँ या कोई इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह करता हूँ, उसके बाद फिर मुझे इसे जस्ट दोबारा सेव एज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं इसे सेव पे क्लिक कर दूंगा तो सारी न्यू एडिट की हुई इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो जाएगी। लेकिन सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हो कि ये फाइल भी रहे और इसकी एक कॉपी बन जाए तो उसके लिए आप मतलब यहाँ फिर आप इस फाइल को किसी और नाम से सेव करना चाह रहे हो तो इस तरह भी करना है तो आपको फाइल मेन्यू पे जाके सेव एज पे क्लिक करें, लोकेशन दें, यहाँ पे फिर आप उसका नाम वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसका नाम सर्टिफिकेट 2 रख देता हूँ। और एक चीज़ और स्टूडेंट, यहाँ पे नीचे देखें सेव एज टाइप की ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पे देखें तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है। इस पर आप क्लिक करें तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शन दी हुई हैं कि आप किस फॉर्मेट में अपनी फ़ाइल सेव करना चाह रहे हो। अगर PDF में करना चाह रहे हो तो यहाँ से PDF सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर ये PDF में सेव हो जाती है। एक बात और स्टूडेंट की, अगर आप जैसे मैं ये MS वर्ड 2019 यूज़ कर रहा हूँ तो अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में इसकी फ़ाइल सेव करूँगा तो ये अगर किसी और स्टूडेंट को दूँ या किसी और पर्सन को दूँ तो वो उसके पास अगर वर्ड 2003 है तो ये फ़ाइल उसमें ओपन नहीं होगी। 16 में और 13, 10 एंड 7 में आई थिंक हो जाती है। 2003 में ये फ़ाइल ओपन नहीं होगी। उसके लिए आपने ये करना है कि इस फाइल को आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव नहीं करना, आपने इसको सेव करना है वर्ड 97 एंड 2003 डॉक्यूमेंट। इसके अंदर जब आप ये फ़ाइल सेव करोगे तो फिर ये 2003
3 में जाके आपके फ्रेंड या आपके क्लाइंट के पास ओपन हो जाएगी। हमने क्योंकि ये फाइल किसी को भी नहीं देनी, इसलिए हम वर्ड डॉक्यूमेंट में ही सेव करेंगे इसे। सर्टिफिकेट 2 का नाम दिया है इसे। अब चेक करते हैं, ये देखें, ये टीचर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 के नाम से हमने सेव की थी। देखें वही सेम डेटा है, हमने सेव किया किसी और नाम से तो वो सेव हो। ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने ओपन, सेव एंड सेव एज के बारे में पढ़ा। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।